इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। इख्तियार वली खान साहब, मैं पहले तो इस पे बात करूंगा, मगर एक मैं बड़े दुखे दिल से, इसलिए नहीं कि आपको मैं जिम्मेदार ठहरा रहा हूं या किसी और को ठहरा रहा हूं, एक टोटल सिस्टम डिसफंक्शनल नजर आता है। एक लाफिंग स्टॉक बन गए हम। अभी मुझे मेरी एक मोहतरम एंकर बता रही थी कि हमारी इन वाकयात को ठट्ठे के तौर पर जो है बाहर इवन लोअर अवान में या अवान बाला में अमेरिका में भी डिस्कस हो रहे हैं कि जनाब यहाँ पे मिठाई की दुकानों पे क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। कि ये क्या खेल है और इसका कोई आगे रास्ता निकलेगा या ये बद से बदतर होगा? इख्तियार वली खान साहब। थैंक यू वेरी मच। काई साहब, मेरी आवाज बिल्कुल आपको ठीक आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर है, लाउड एंड क्लियर। देखिए, अगर आप कह रहे हैं ना कि पूरा सिस्टम जो है तो वो डिसफंक्शन होता हुआ आपको नजर आ रहा है, तो मैं आपको यही कहता हूं कि बड़ी मुश्किल से ये 4.25 साल जो इनकी हुकूमत थी, जिसमें आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया था, अब वो वबा पाकिस्तान से तो खत्म हो गई है, लेकिन अंदाजा करें कि ये डिसफंक्शनैलिटी खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 11 सालों से ये चल रही है। और ये आज अच्छा हुआ काई साहब कि आपने सुन लिया, और आपके जो ब्यूरो चीफ है मोहतरम काशिफुद्दीन सैयद साहब, वो बड़े कोनामट साफी हैं पेशावर के, उन्होंने आपको मुकम्मल तरीके से बड़ी ईमानदारी के साथ आपको ब्रीफ किया, पूरी कौम को उन्होंने हकाक बताए कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में फाशिज्म और फस्तायत की हालत ये है कि यहाँ पर अपोजिशन के बंदों को बोलने भी नहीं दिया गया। मैं खुद इस असेंबली का मेंबर रहा हूँ और मैं एजेंडे फाड़ कर ही निकलता था क्योंकि बोलने नहीं देते। ये अपने खिलाफ किसी को बात करने की उनका माइक भी नहीं खोलते। और आप देखें कि कौमी असेंबली में इख्तियार वली साहब, मैं माफी चाहता हूं, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं, मैं लेट मी प्ले दी डेविल्स एडवोकेट। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, ये जो हुआ और ये जो फिस्तायत है वो किसी जगह पर भी काबिल कबूल नहीं है। मगर यही मंजर हमने देखा जब पुलिस कौमी असेंबली में घुस जाती है, वहां पर MNAs को किस तरह उठाया गया। तो क्या ये टिट फॉर टैट चल रहा है इख्तियार वली खान साहब? नहीं नहीं नहीं, नो नो, नॉट टिट फॉर टैट। देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने तो वो मंजर अभी कभी जाके देखे ना, 11 साल के जो खैबर पख्तूनख्वा के बिगड़े हुए हैं शैतान, उनको तो अभी आप देख रहे हैं कि उनके करतूत क्या है। हमारे दिलों से पूछे, खैबर पख्तूनख्वा के उन लोगों से पूछे जो इनके खिलाफ हैं, जो इनकी पार्टी में नहीं है, कि उनके साथ क्या हो रहा है, उन पे क्या गुजरती है। ये दोबारा ऐलान करते हैं कि हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे। भाई साहब, मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से आपसे भी सवाल रखता हूँ, आपके सामने भी और पूरे पाकिस्तानी कौम के सामने, कि क्या आपने देखा कि इस्लामाबाद पे चढ़ाई के अलावा इनके पास राब्ता थोड़ी देर के लिए मुनक़ता हुआ है इख्तियार वली खान साहब से। हम दोबारा कोशिश करते हैं उनसे हमारा राब्ता बहाल। हजूर, आप ज़रा पेशावर से करीब बैठे हैं मियाँ शाहिद साहब। मैंने ये जो अभी सवाल किया था कि ये जाहिर है इख्तियार वली खान साहब की एक पॉलिटिकल एफिलिएशन है एंड ही इज़ ऑल द राइट टू स्पीक फॉर हिज ओन पार्टी, मगर हम तो ज़ाहिर है पार्टी नहीं है। मगर मियाँ शाहिद साहब, अभी इस्लामाबाद में भी जो हुआ वो आप देख रहे हैं, और जिस तरीके से एहतजाज जो हो रहा था उसको जिस तरीके से रोकने की कोशिश की गई, आए जलसा करें और निकल जाएं। और फिर ये जो कौमी असम्बली में हुआ, क्या आप समझते हैं कि यहाँ ज़्यादा फिस्तायत रही है 11 साल पेशावर में बनिस्बत अब जो हम कौमी असम्बली में ये इधर देख रहे हैं? मियाँ साहब देखिए काजी साहब, इसके 2-3 पहलू हैं। एक तो यह है कि आज वज़ीर ख़जाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि जो हमने शहर बंद किया था और जो मुख्तलिफ शहर बंद किए जाते हैं, इस तरह मईशत को 190 अरब रुपए का रोज़ाना नुकसान होता है यौमिया। यानी 3 दिन शहर बंद किया तो 530 अरब रुपए का मईशत को नुकसान हुआ। ये किसने शहर बंद किया था? ये शहर बंद जो है वो उन्होंने एहतजाज करने वालों ने तो नहीं किया, ये तो हुकूमत ने किया था। अगर वो जगह जो कि उनको मुख्तस की गई थी, या उनको कहते कि हमने जगह मुख्तस कर दी है, वहाँ पर वो आते एहतजाज करके चले जाते, तो ये शहर बंद ना होता। और अगर ये हुकूमत जो है वो वहाँ खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर जो है वो चढ़ाई ना करती, तो खैबर पख्तूनख्वा को सील ना करती, तो आज वो कहने में हक बजानब ना होते कि खैबर पख्तूनख्वा का जो हाउस है वो खैबर पख्तूनख्वा की मलकियत है।
वो ऐसा ही है जैसे खैबर पख्तूनख्वा है। इस तरह के जब रवैये होंगे तो फिर रवैये हर जगह प्रिवेल करते हैं। और यहाँ पर कौमी असम्बली में सर आपने भी देखा और सब ने देखा, पूरी कौम ने देखा कि जो पुलिस है वो कौमी असम्बली के अंदर दाखिल हुई और वहाँ से उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किया। जो स्पीकर कौमी असम्बली बाकायदा तौर पर इस पे जो है उन्होंने एक्शन लिया और उन्होंने माजरत भी की और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं अपने ऑफिस में जाकर अपने लिए सोचता हूं कि मैंने क्या करना है। यहां तक मामला पहुंच गए थे कि स्पीकर इस्तीफा देने पर तुले हुए थे। तो ये तो हर जगह है। अब और जो उन्होंने आज दूसरा खत लिख दिया ना, अब तो वो दूसरा खत लिख के उनको अर्ज कर रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट की बजाय, जो आखिरी पैरा खत का मुझे आप ही ने भेजा था, उसमें उन्होंने पहले तो ऊपर जो सेकंड लास्ट पैरा है गालबन, उसमें उन्होंने तकल्लुफ़ुन जिक्र कर दिया उस फैसले का जो सुप्रीम कोर्ट का था, मगर नीचे आके उन्होंने कहा कि जी तरमीम के मुताबिक, जो हमने तरमीम की है उसके मुताबिक आप जो है इनको एलोकेट कर दें। मगर मियाँ साहब अब मैं एक और आगे बढ़ता हूँ, इस लड़ाई से आगे बढ़ते हैं। एक लड़ाई और भी है, क्या मौलाना फजलुर रहमान वाकई मान गए हैं? और अगर मान गए हैं तो वो माइनस कौन सी तरमीम, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था सेक्शन 8 जो है उस पर हम जो है नहीं करेंगे, जो फौजी अदालतें हैं। इसके अलावा जो एक एक्सटेंशन की मुबैना तौर पर बात हो रही थी काजी फाज ईसा साहब की, इस पे वो कंप्रोमाइज करते नजर नहीं आते। तो लेटेस्ट क्या है, अंदर की खबर क्या वो माने हैं? अगर माने हैं तो किन शराइत पर? मियाँ साहब। काज साहब, यहाँ इस्लामाबाद में हुकूमत पर खौफ के साए हैं और वो 25 तारीख के हैं कि 25 तारीख से पहले पहले हर सूरत आइनी तरमीम करनी है, जिसमें कम अज़ कम आइनी अदालत जो है वो बन जाए। अगर ये नहीं बनती तो काम ख़राब हो जाएगा, तलपट हो जाएगा। मुख्तलिफ जगह से आवाज़ें भी आ रही हैं कि अगर 20 तारीख से पहले पहले ये ना हुआ तो आप घर चले जाएं। और ये जब इस तरह की आवाज़ें हैं और इस तरह का खौफ का मंजर है, तो कल आपने देखा कि एक बड़ी बैठक थी इस्लामाबाद में। वो कॉन्फ्रेंस तो फ़लस्तीन पर हुई थी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी बैठक हुई जिसमें मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश की गई। अब दो तरह की आरा आ रही है कि मौलाना मान गए या टाल गए। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो 8 शराइत पेश कर रहे हैं कि 8 शराइत मान ली जाए तो आइनी अदालत जो है वो मान ली जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान नहीं मानने को तैयार कि अगर आइनी अदालत बनती है तो काजी फाइज ईसा जो हैं वो उसके चीफ जस्टिस होंगे। वो कहते हैं कि काजी फाइज ईसा किसी भी सूरत ना तो एक्सटेंशन में आएंगे, ना ही जो है वो चीफ जस्टिस उनको बनाया जाएगा। हाँ, आइनी अदालत अगर बनानी है तो वो अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान इस पर भी जो है वो थोड़ा सा तजब्जब का शिकार है कि अगर मैं मान भी गया और मैंने वोट दे भी दिए तो सेनेट में हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है। सेनेट में वो जो अरकान हैं वो नहीं मान रहे, जो 2 अरकान हैं वो अगर ना माने तो फिर बहुत बड़ी जो है वो सुबकी होगी मौलाना फजलुर रहमान के लिए। ये मामला जो है वो अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब, मैं एक और बात आपसे करना चाहता हूँ और मैं बड़ी केयरफुली बात करूंगा। एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस पर मजीद बात करें कि यहाँ जब मियाँ साहब ने आना था तो कहते थे जी फलां बंदा फलां जगह पर होगा तो मैं आऊँगा। ये तो तौहीन अदालत पे इनको 6-6 महीने अंदर हो जाना चाहिए था, या फिर वो जो मुअज़्ज़ज़ लोग जिनके बारे में ये कहा जाता था वो भी ज़ाहिर है वो उनकी एक अपनी सवाबदीद है। बहरहाल एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहुत से इश्यूज़ हैं, ख़त की बात है, पंजाब में जो जलसे जुलूस की बात है,